बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन वगैरह ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात है, जो अहम नुकात हैं, मैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है जी। कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास जो अहम नुकात है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, मैं वो समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला जो है वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट स्पीच में। तो मैं लिखूंगा कि सेड ही सेड टू मी। तो यहाँ पे कामा होगा। ठीक है जी। लिखने का तरीका क्या है? ही सेड टू मी, तो यहाँ पे कामा होगा। इसके बाद जो है स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज जो है वो शुरू होता है, तो इसलिए वो हम इन्वर्टेड कामाज में बंद करेंगे। ही सेड टू मी, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। और फिर जो है इन्वर्टेड कामाज आखिर में बंद करेंगे। तो ये क्या है? स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज है, तो इसलिए ये अल्फाज हम इन्वर्टेड कामाज में बंद करेंगे। ये है डायरेक्ट स्पीच लिखने का तरीका। डायरेक्ट स्पीच हम किस तरह लिखेंगे? हम शुरू करेंगे ही सेड टू मी, अली सेड टू मी, फलाना सेड टू मी, तो यहाँ पे कामा होगा। फिर जो उसके जो क्या है स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज है, तो वो हम इन्वर्टेड कामाज में बंद करेंगे। ठीक है जी। अगर इसी तरह डायरेक्ट स्पीच, ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। और पहले लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, आईएनजी वाला भाग, रिपोर्टिंग। और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामाज में बन है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड ईडी वाला फॉर्म, रिपोर्टेड। अब अगर ये हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो तरीकाकार क्या होगा? तो हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट में कि ही टोल्ड मी। ठीक है जी। अब सेड के बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे टोल्ड मी, तमाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ठीक है जी। तरीकाकार ये होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हम टोल्ड लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस आया कि ही सेज टू मी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंस के एन मुताबिक ही टेल्स मी। ठीक है जी। यहाँ पे अगर फ्यूचर था कि ही विल से टू मी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही विल टेल टू मी। ठीक है जी। ही विल टेल मी या ही विल टेल टू मी। तो ही सेड टू मी या ही सेड मी इस तरह भी मुमकिन है, प्रीपोजिशन के साथ भी और प्रीपोजिशन के बगैर भी। लेकिन यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में आएंगे तो फिर हम टू ड्रॉप कर देंगे, ही टोल्ड मी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कामे हैं, उधर भी कामा है, इधर भी कामा, ये भी कामा है, तो तमाम कामे उड़ाने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे दैट। ठीक है जी। दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। तो तमाम कामे जो है उड़ गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन जो है ये स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज है, तो अब ये चूंकि इनडायरेक्ट में है तो ये हम अपने अल्फाज में ले आएंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो है ये हम चेंज करेंगे ही के मुनासिबत से। ठीक है जी। तो आई से बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही। ठीक है जी। ही। अब आप देखिए कि इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आगे जाकर टेंसेस की चेंजेस में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वाज, ठीक है जी, राइटिंग, ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी। अब यहाँ पे नाउ है, तो नाउ हम चेंज करेंगे देन में। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है जी। कामे तमाम उड़ गए। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास दैट आ गया। अब आप देखें, he said to me I am writing a letter now, ये जुमला हमारे पास इनडायरेक्ट में हो गया। he told me that he was writing a letter then। ठीक है जी।
ये हमारे पास तरीक़ाकार है, ये हमारे पास ज़रूरी चीज़ है कि हमें पता चले कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे आएंगे। ठीक है जी। सो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब आप देखें कि क्या चेंजेस हो गए। सेड हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। ठीक है जी। यहाँ पे हमने जो प्रीपोजिशन है ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब आप देखें कि ये प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया। फिर आप देखें कि हमने टेंस जो है वो भी चेंज कर दिया। ठीक है जी। फिर आप देखें कि यहाँ पे जो है एक और लफ्ज आया है वो है नाउ, वो भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो तरीक़ाकार जो मैंने समझाया वो आप समझ गए। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ जो है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें 3 किस्म के चेंजेस आए हैं। अब एक देखे और आप ये भी आपने देख लिया। तो कितने जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 किस्म के चेंजेस, 3 किस्म की तब्दीलियां करते हैं। आपने देख लिया नंबर 1, प्रोनाउन हमारे पास जो है वो चेंज हो गया। ठीक है जी। प्रोनाउन। ठीक है जी। फिर आप देखें कि हमारे पास टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है जी। और फिर आपने देखे कि अदर वर्ड्स वो भी हमारे पास चेंज हो गए। ठीक है जी। अदर वर्ड्स वो भी हमारे पास चेंज हो गए। तो चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, टू जो प्रीपोजिशन है यही ड्रॉप कर देंगे। कमा उड़ाने के लिए हम दैट लगाएंगे। फिर इसके बाद जो जब हमने क्या अगर दैट लगाया और कामे हमने उड़ा दिए तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हम 3 किस्म के चेंजेस करेंगे। एक चेंज जो है वो प्रोनाउन का होगा, जिस तरह के आई ही में चेंज हो गया, मैं बाद में समझा दूंगा कि आई को हमने क्यों ही में चेंज कर दिया। फिर चेंजेस इन टेंसेस। अब जो टेंसेस के जो चेंजेस है वो भी इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि किस टेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे पास चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर इसके बाद लेटर तो अपने ही जगह आ गया, नाउ हमने चेंज कर दिया देन में। तो ये चेंजेस है अदर वर्ड्स के, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी। तो यहां तक तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थे। अब ये है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि किस प्रोनाउन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। फिर जो है टेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास कौन सा टेंस आए तो हम किस टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो है अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे हमारे पास अदर वर्ड्स जिस तरह के नाउ है, जिस तरह के नेक्स्ट टाइम है, जिस तरह के टुमारो है, जिस तरह के हियर है, दियर है, तो इस किस्म के अल्फाज आ जाए तो ये हम डायरेक्ट में किस तरह चेंज करेंगे, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस लाएंगे। तो बुनियादी चेंजेस जो है वो ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं वो क्लियर कर दूंगा।